अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और बहुत खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं रमज़ान को। और देखो कितने मज़े की हम सहरी इफ्तारी कर रहे हैं। आई नो सभी कर रहे हैं क्योंकि सब बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पराठा। और आज मैं सहरी में खाऊंगी पहला पराठा। बहुत देर के बाद खा रही हूँ मैं। आई गेस 1 महीना तो कंफर्म है कि मैं नहीं खाया। अभी जो मुझे याद नहीं कि बीच में मैंने खाया या नहीं, बट 1 या 2 महीने के बाद मैं खा रही हूँ पराठा। और चिकन के साथ खाएंगे और मज़ेदार सहरी करते हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं रोज़ पराठा खाती थी और मुझे लगता था मैं कभी पराठा छोड़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये ज़िंदगी है कि आप हर पसंदीदा चीज़ छोड़ सकते हो, आप हर चीज़ के बगैर रह सकते हो। एक टाइम एक टाइम ऐसा होता है आपको लगता है कि यार इस चीज़ के बगैर मैं नहीं रह सकती, यार मैं पराठे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे रोज़ चाहिए। बट अब देखो, अब हम खाते नहीं, सदियां हो गई हैं नहीं खाया। तो यही लाइफ है। हमें कभी कभार लगता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए। लेकिन भी कुछ टाइम के बाद आपको लगता है इतनी ज़रूरी भी नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। आज अब पूरा व्लॉग देखो। व्लॉग में आज सबकी वक्री वक्री फरमाइशें, और मैं कहती हूँ मामा की हिम्मत है, सबकी फरमाइशें पूरी कर रही हैं। मैंने तो खैर खुद ही बनाया पराठा। कुछ लोगों ने देखना आगे जाके आलू गोभी वाले पराठे खाने हैं, किसी ने सूखी रोटी खानी है, किसी ने देसी घी वाली रोटी खानी। इतनी फरमाइशें होती हैं सब लोगों की, और अम्मा की हिम्मत है जो पूरी कर रही है इन सब की। और सब लोगों को चाहिए मिलजुल कर सहरी और इफ्तारी बनाएं, एक इंसान पर ना जिम्मेदारी डालें। अब जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है बड़ा औखा काम है। हम सब सेट होके घर में बैठ जाते हैं, अम्मा बनाए, लेकिन मिलके किया करो, बड़ी औखा बनती है ये सारी चीज़ें और फरमाइशें कर रहे होते हैं। और जो लोग फिर बोलते हैं ना, आए है नमक तेज है, पकोड़े नहीं बनाए, पराठा नहीं बनाया, फिर दिल करते हैं इनको ना छोड़ूं मैं। पर मामा अच्छी हैं जो बना देती हैं सबको। देखा आप लोगों ने कितनी मैं प्रो हूँ कि मैंने हाथ के साइज को फ्लिप किया। आप लोग सोच रहे हो कि वाह क्या बात है, लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया वो भी वजह बता देती हूँ। देखो झूठ नहीं बोलते, रमजान में इतना मुझसे ये वो भी पराठा बनाते हुए हाथ जल सकता है, ऐसा नहीं करना। क्योंकि मुझसे चूल्हे के पीछे जो है ना वो चिमटा गिर गया है, तो अब वो कौन निकाले, इस वजह से अब नया चिमटा लेकर आऊंगी, या अब निकालेंगे तो फिर ही है। तो अब मज़ेदार चिकन के साथ मैं खाने वाली हूँ। चिकन के साथ पराठे का क्या मज़ा आता है।
मज़ेदार गोभी के पराठे हो चुके हैं रेडी, और अब ये सब लोग मिलकर खाएंगे। मिलकर बनाते नहीं, मिलकर खाएंगे। खैर, अब आने वाले दिनों में बहुत ही मज़े के व्लॉग आएंगे, बहुत ही मज़े की मैं सहरी और इफ्तारी बनाऊंगी। अब भी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, जिसकी वजह से ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन के खाने आ रहे हैं, पर आगे आने वाले दिनों में स्पेशली इफ्तारी की आप ऐसी ऐसी रेसिपी देखोगी, और इतनी आसान बनाना सिखाऊंगी ना कि जल्दी बन जाएगा, और मज़े की भी होगी और प्यारी भी दिखेगी। टेबल भी सजा हुआ होगा, जल्दी भी बनेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसी रेसिपी चाहिए, ठीक है। अब देखो इफ्तार का टाइम भी हो गया है, सहरी की एंड देन इफ्तार खाना ही खाना होता है। खैर, अब बात करते हैं। आज हमने सोचा था कि आज हम पकौड़े और कोई फ्राई आइटम नहीं बनाएंगे, हम आज चावल खाएंगे और सब यही खाएंगे इफ्तार के टाइम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हमारे घर में। सबका मुंह बन गया कि पकौड़े नहीं है, पकौड़े नहीं होंगे तो फिर इफ्तारी कैसे होगी। तो इतनी मेहनत से मामा ने ये भी बनाए, एंड देन पकोड़े भी बनाने पड़े, क्योंकि पकोड़े फ्राई आइटम रमज़ान में चाहिए चाहिए। कुछ भी आप बना लो, बिरयानी भी एक साइड पे। जो फ्राई आइटम का मज़ा रमज़ान में है ना और इफ्तार के टाइम में है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो खैर, यहाँ मामा बना रहे हैं आलू पालक वाले पकोड़े, जिसकी रेसिपी मामा ही शेयर करेंगी, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। खैर, आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या है, वही जाना है, बेसन पालक आलू एंड देन नमक मिर्च वगैरह जो है, दैट्स इट। और ये मुझे पहले इतने नहीं पसंद थे, पहले मुझे आलू और चिकन वाले ज़्यादा पसंद थे, बट अब इनका भी मज़ा आता है। मतलब पालक वाले मुझे अब पसंद है, और साथ आलू चिकन वाले। आपको सब बहुत मज़े की रेसिपीज़ आगे मैं शेयर करने वाली हूँ 1-2 दिन तक। दिल वैसे मेरा करता है कि मैं रोज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, टेबल से जाऊँ। फिर उसके बाद मुझे दिखता है कि वो मेहनत कितनी है, 2-3 घंटे लगते हैं टेबल से जाने में, एंड देन फिर 2-3 घंटे लगते हैं उसको समेटने में। फिर मैंने बोला रमज़ान में इतनी मेहनत खाने पे करने की बजाय इबादत में करते हैं, उसके बदले में हमें जन्नत मिल सकती है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, यहाँ फिर वही सुनने को मिलना है, नमक तेज़ है, मिर्च ज़्यादा है, ये काम है। सो मैंने बोला कि एक ही बनाया करूँगी डिश, टेबल से जाके क्या ही मिलना है, हम अपनी इबादत पे ज़्यादा टाइम देंगे। मेरे घर वालों को पुरानी चीज़ें ही पसंद है, उनको चाहिए पकोड़े एंड देन दूध सोडा एंड देन फ्रूट चाट। ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ रोज़ कुछ डिफरेंट डिफरेंट मैं बनाऊँ और डिफरेंट खाऊं, लेकिन नहीं, इनको यही पिंक दूध चाहिए और वही फ्रूट चाट चाहिए। मैं डिफरेंट डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन खुश ये वही पकौड़ों से होते हैं। फिर मैं कहती हूँ मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। और ये जाग को देकर कुछ बातें नहीं करनी, क्योंकि अभी एक डब्बा बंद पड़ा है बर्तनों का। आपको पता है कि अभी मैं कितने 2 हफ्ते हुए हैं, 2-3 हफ्ते हुए हैं मुझे इस नए घर आए। आस्ता आस्ता कर रही हूँ सेट भी, और कितनी चीज़ें हैं। रोज़ सोचती हूँ कि मैं जाके वो बॉक्स खोलूँगी, उसके अंदर से चीज़ें लेकर आऊँगी, लेकिन रोज़ रह जाता है। पर अब मैंने बोला कि ये ना हो कि कल को फेमस हो जाए और फिर लोग मेरे जग देकर बातें बोलेंगे, क्योंकि वह जग भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ है लेकिन वो डब्बे में बंद है। अब मैं लेकर आऊंगी कल, इसलिए बोला आने वाले दिनों में अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। अभी तो मैंने बोला चलो, जिसको कहते हैं ना, कोटा पूरा कर रही हूँ कि चलो व्लॉग आ रहा है दिन का तो कुछ भी डाल देती हूँ, और यही देख के मेरे खानदान वाले खुश हो जाते हैं, वाह क्या खाने बना रही हूँ मैं। पर आने वाले दिनों में बहुत बहुत मज़े की यूनिक रेसिपी आने वाली हैं।
और यहाँ पर हमारे साथ मोए मोए हो गया, नया बैंगन लेकर आए और वो खराब निकल आया। इतना सोचा था ना कि इसका आज हम बनाएंगे, लेकिन ये खराब निकल आया है। और यहाँ पर अब मैं आपके साथ क्या रेसिपी शेयर करूँ। ये जो है ना, ये मेरे पापा ने कुछ स्पेशल पता नहीं कहाँ पर ये रेसिपी देखकर और ये बना के और इंजॉय करते हैं वो। एंड देन मैं सोच रही हूँ कि आने वाले दिनों में वही उनको बोलूँगी कि रेसिपी शेयर करें। बड़े दिन हो गए किसी की आवाज़ नहीं आपने सुनी मेरे अलावा, वॉइस ओवर करती हूँ मैं। बट अब मैं कोशिश करूंगी, व्लॉग आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे व्लॉग आने हैं। ये रेसिपी पापा को बोलूंगी शेयर करें, मामू से भी काम करवाएंगे, सबसे काम करवाऊंगी। बड़े दिन हो गए ये रिलैक्स कर रहे और मैं सारे काम कर देती हूँ। अब इन सब से मैं काम करवाऊंगी, देखना व्लॉग भी मजे के आएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जल्दी जाके।